हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हमने नया माइक परचेज़ कर लिया और क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ उसमें मोटी आ रही थी, चलिए इसके लिए तो मैं खुद को ही बधाई दे देता हूँ। आइए एक्सरसाइज 3.5 का एग्जाम्पल 14 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि एक इंसान 2 टिकट लेता है मल्लेश्वरम की और 3 टिकट्स लेता है यशवंतपुर की, तो उसे पे करने पड़ते हैं 46 रुपीज़। यदि वो 3 टिकट्स लेता है मल्लेश्वरम की, सेकंड इक्वेशन, 5 टिकट्स लेता है यशवंतपुर की, तो उसे देने पड़ते हैं 74 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इससे हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या करना है, हमें ये निकालना है कि मल्लेश्वरम की टिकट कितनी है और यशवंतपुर की टिकट कितनी है। मल्लेश्वरम को हमने मान लिया x और यशवंतपुर को मान लिया y। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको पता है हमें क्या करना था। एक जगह आप x लिखेंगे, एक जगह माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये तीनों ही इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तीनों के नीचे y में x की टर्म जहाँ है, x जहाँ आता है उसको छुपा ले। 3, 5 माइनस 46 और माइनस 74 का खेल रह गया। 3, 5 माइनस 46 और माइनस 74 का खेल। y जहाँ आता है y की टर्म्स को छुपा लेंगे। 2, 3, 46 और 74। 2, 3 माइनस 46 और माइनस का 74। कांस्टेंट टर्म आती है तो 46 और इनको छुपा लेंगे। 2, 3, 3, 5। 2, 3, 3, 5। आप जानते हैं आगे क्या करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, ऊपर से नीचे जब आता है तो प्लस, नीचे से ऊपर जब कोई हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए क्या होगा, x बाय 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 माइनस 46। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। आगे y इज इक्वल टू y के साथ देखिए 2 इंटू 74 माइनस 3 माइनस 46। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये ऊपर वाली टर्म है, ये नीचे वाली इसके बाद से है बच्चों। ठीक है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। ये ऐसे 1 बाय 2 इंटू 5 10 माइनस 9। ठीक है, ये तो हो गया 1। अब इन्हें फर्दर सॉल्व करते हैं। x को 74 3 जा आ जाएगा 222 माइनस का 46 5 जा होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर x आएगा, या फिर इसको इसी को सॉल्व करके लिख रहे हैं हम आपको। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 148। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, 138। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और ऊपर जो है साइन वो है माइनस का। ये साइन ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो एनसीईआरटी के मेथड से थोड़ा चेंज किया था, उन्होंने BCAB करके ख़त्म कर दिया था, हमने अलग अलग ले लिया इनको। इसके लिए हमने साइन ऊपर लिया था माइनस का। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कवर किया है, हमने माइनस का y ऊपर क्यों लिया। देखिए, इसकी ये आ जाएगी सॉल्यूशन। इसके बाद ये रह जाएगा 1 बाय 1, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक और दिख जाएगा, x डिवाइड बाई 8, क्योंकि 230 माइनस 220 इज इक्वल टू माइनस का y डिवाइड बाई माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इसका यही रीज़न था कि हम जो हमारा मेथड सॉल्व करेंगे, इसमें ये जो टर्म है ये माइनस की आएगी, इसीलिए हमने पहले ही ऊपर माइनस कर लिया ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। लेकिन जो आपकी बुक वाला मेथड है उसमें ये टर्म बड़ी आ जाएगी, ये प्लस का 10 आएगा
और हमने प्लस का 10 ही लाना था, तो y/10 प्लस का आ गया और इज इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब इसको रब कर देते हैं, ऊपर वाले का कोई काम नहीं। x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि x/8 इज इक्वल टू 1, इसके बराबर पुट कर रहे हैं हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आप कह देंगे सर 10 आ जाएगी। ठीक है, ये तो था मतलब मल्लेश्वरम की टिकट जो है वो तो है 8 रुपये की, और इसकी जो टिकट है यशवंतपुर की वो है 10 रुपये की। अब आपको चेक करना है, आप देखिए 2x, 8 की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, x की जगह पे 8 पुट कीजिए, 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3y, 3 टिकट है तो 30। देखिए बच्चों 30 + 16 46 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 46 था, क्योंकि ये माइनस का 46 है, यहाँ जाएंगे तो आप प्लस का 46 आ जाएगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 46 आ गया यहाँ पे, माइनस का 46, 0 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो हमने वेरिफिकेशन कर लिया। जब हमें वेरिफिकेशन करने के लिए बोले तो हमें वेरिफिकेशन करनी है, अगर वेरिफिकेशन ना करने के लिए बोले तो वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। यही आपका एग्जाम्पल 14 था। जिसे भी इंट्रोडक्शन वाला समझ में नहीं आया उसे ये 100% समझ में आ गया होगा, और अब भी जिसे नहीं आ रहा वो कृपया करके इसे रिवाइंड करके रिवाइज एंड रिवाइज, रिप्ले रिप्ले रिप्ले, जब तक ना आए जब तक देखते जाइए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें ये पूछना चाहता है आपसे कि बताइए भैया, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है, इसके अंदर किसके कौन से सॉल्यूशन हैं। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो वो तो किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। जिसका सॉल्यूशन है उसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको दिया है ये। आपको पता है सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। आप कहेंगे सर हम जानते हैं, तो बताइए। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो यूनिक सॉल्यूशन, फिर उसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फिर उसके बाद नो सॉल्यूशंस। तो आइए हम जानते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए आपको वैल्यू, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो अच्छे से बता रहा हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट वगैरह जो है वो आप खुद करेंगे। आप वैल्यू देखिए, सिर्फ a1 आपके पास है 1, a2 है 3, b1 है -3, b2 है आपके पास -9, c1 है -3 और c2 है आपके पास -2। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या इस एक फार्मूला था आप जानते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखते हैं 1/3, इसको भी अगर माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो 1 × 3 आ जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो है। लेकिन c1 और c2 इज़ नॉट इक्वल टू b आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो है 1 × 3, यहाँ भी 1 × 3 आना चाहिए, 1/3, तो यहाँ तो आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है इसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो इसका तो आपका सॉल्यूशन इतना ही रहेगा। इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, वैल्यू भी पुट करनी है साथ में। देखिए 1/3 इज इक्वल टू -3/9। अगर अभी भी ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो इस स्टेप से समझ में आ जाएगा, -3/2। इसको आप करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये इक्वल हो गया इसके, लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुआ ना इसके, तो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात आपको। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब हम साथ में ही सेकंड पार्ट को देख लेते हैं।
2x प्लस वाई, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था आपको, इज इक्वल टू 5 था तो वो 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। a1 की वैल्यू है 2, 3, 1, 2, -5 और -8। अब आप जानते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल नहीं है ना ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके पास सारी वैल्यूज है, आप सेम चीज़ करेंगे, x माइनस वाई 1 डिवाइड बाई, बताइए क्या होगा। इस चीज़ को आप रोक के पॉज कीजिए एंड खुद सॉल्व कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और योर आंसर इज़ रॉन्ग देन कम बैक एंड चेक इट। ओके, x की टर्म्स है, x की टर्म्स को छुपा लेंगे, 1 2 -5 8, 1 2 -5 -8। y की टर्म्स देखते हैं, y की टर्म्स को छुपा लेंगे, 2 3 -5 8, 2 3 माइनस का 5 और माइनस का 8। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट है 2 3 1 2, 2 3 1 2। ये समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको अच्छे से आती है, सभी ऐसे करना है। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। देखिए माइनस का 8 और माइनस का 10, इधर देखिए माइनस का 16 और ये तो हो जाएगा प्लस का 10 बच्चों, क्योंकि देखिए माइनस का 16 माइनस और माइनस का 15 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऊपर तो है ही 2 2 ज़ा 4 -3। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच रहे हैं आप माइनस क्यों, यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस क्यों आया बच्चों, ये माइनस प्लस ही आएगा, क्योंकि देखिए इसको मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ। 2 और माइनस का 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस का साइन आना था, क्योंकि नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो माइनस होगा। 3 और माइनस का 5, तो 3 5 जब माइनस का 15 और यहाँ माइनस का था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस का साइन आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो क्या आएगा सॉल्यूशन आपका, x बाई 2 इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस के 10 में से माइनस का आ गया, और यहाँ माइनस वाई बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। यही बात थी, माइनस के माइनस से कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो आप कर लेंगे, क्योंकि x बाई 2 को 1 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ y बाई 1 है, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इसलिए x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4 और 1, 4 + 1 5, 5 - 5 0, 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ होगी। इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 है 3x - 5y इज इक्वल टू 20।
और इसके बाद है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। देखिए बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? देखिए इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसको इस इक्वेशन के, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के खूब सारे आंसर होते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व फर्दर नहीं करेंगे, क्योंकि खूब सारे आंसर आएंगे। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सेम मेथड लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। इसके तो इतने आंसर होंगे, मतलब जितने भी हम निकालेंगे सब आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इतना ही रहेगा। आपने बस ये लिखना है 1a1 a2 b1 b2 सारी वैल्यू पुट कर देना, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तीनों इक्वल होने के बाद आप कहेंगे यस, इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन है, ऐसे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा। आइए पार्ट 4 की तरफ पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं 1 3 और 1 1, क्योंकि इसको जब काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ देखिए 1 3, ये है 3/3, और माइनस का 3 माइनस से माइनस किया 1 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। और हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किस तरह से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। x बाय क्या हो जाएगा, x की टर्म छुपा लेंगे, -3 7 और 15, -3 -3 -7 -15। ठीक है बच्चों, y को छुपा लेंगे 1 3 -7 -15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि y को छुपाया तो x की टर्म्स लिखनी है और c की। ठीक है, और अब c1 c2 क्या था, -7 और -15। इसको छुपा लेंगे। अब क्या बच गया, 1 3 -3 और -3। बिल्कुल आसान सा सम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, x डिवाइड बाय 45, और वो भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, 7 3 जा 21। 21 जो है ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस का साइन था, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, x/21। ठीक है, समझ में आ गई बात? करके देखना, आपको आ जाएगा आराम से। -y ये हो जाएगा माइनस का 15, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा प्लस का 21। क्योंकि देखिए माइनस, इसको दोबारा देख लीजिए, माइनस का 3 और माइनस का 7, क्योंकि यहाँ 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, प्लस का 9 आ जाएगा। आपके पास आएगा 24 इज इक्वल टू -y/6। ठीक है, 21 में से 15 गया 6, 1/6। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए x/24 इज इक्वल टू 1/6। ये 24 यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, 6 4 जा 24। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चों? x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/6, ये 6 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का y इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ साइन माइनस का इधर नहीं आएगा, ये इधर आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ख़त्म होता है।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चीज़ के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।